Hello guys, welcome in Bright Star English classes. Today we will discuss the vocab 16th of August. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा पार्टिंग शॉट। पार्टिंग शॉट क्या है देखिएगा। पार्टिंग शॉट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से पार्टिंग शॉट है एक नाउन। क्या है ये? एक नाउन है। ओके, इसका मीन क्या होता है? अ फाइनल रिमार्क यूजुअली कटिंग और डेरोगेटरी मेड जस्ट बिफोर डिपार्टिंग। समझिएगा, अब फाइनल रिमार्क एक फाइनल एक अंतिम टिप्पणी है। वो अंतिम टिप्पणी यूजुअली कटिंग और डेरोगेटरी मेड जस्ट बिफोर डिपार्टिंग, मतलब किसी के जाने से पहले की गई अंतिम टिप्पणी, की गई अंतिम बुराई जो कि अपमानजनक है, उसे क्या कहते हैं? पार्टिंग शॉट। क्या हो गया ये? अपमानजनक टिप्पणी। ये क्या हो गया? अपमानजनक टिप्पणी। ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड वर्ड हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या है देखिएगा। नॉट एबल टू फॉरगेटन। नॉट एबल टू फॉरगेटन, जिसको भूला जा ना सके। नॉट एबल टू फॉरगेटन, इसको क्या नहीं जा सके, हम भूल नहीं सकते इसको। न भूलने वाला, न भुलाने वाला। ओके, न भुलाने वाला। और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से इसको देखें तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं नहीं कि दिस थिंग, अगर इसको हम एग्जांपल में कन्वर्ट करें तो दिस थिंग इज़ इनडेलिबल फॉर मी। ये मेरे लिए क्या है कि न भुलाने वाली थिंग है, इसको मैं भूल नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्ड। देखिएगा मार्ड क्या है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये बनेगा हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब का काम करेगा ये। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा वर्ब है। क्या इसका मीन होता है? टू स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को क्या करना? स्पॉइल कर देना। स्पॉइल करना क्या होता है? बेकार करना या बर्बाद करना। बेकार करना या बर्बाद करना। ओके, तो क्या हो गया ये? बिगाड़ना कह दो, बर्बाद करना। मार्ड माने होता है बिगाड़ना या बर्बाद करना। ठीक। नेक्स्ट हमारा अनलेस्ड। अनलेस्ड, अनलेस्ड पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? हमारा वर्ब का काम करेगा। ओके, और इसका अर्थ क्या होता है? हमारा मीन क्या होता है इसका? कोज आ स्ट्रॉन्ग और वोलेंट फोर्स टू बी रिलीज्ड और बिकम अनरेस्ट्रेन्ड। अनरेस्ट्रेन्ड क्या होता है? अनियंत्रित, मतलब कह सकते हैं इसको कि ऐसा कारण बनना कि अनियंत्रित हो जाना। इसका क्या अर्थ बनेगा हमारा? अनियंत्रित होना। क्या होना? अनियंत्रित होना। अनियंत्रित होना। ओके, अनियंत्रित। अनलेस्ड हो गया अनियंत्रित। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 वर्ड है हमारा कॉन्शियसली। कॉन्शियसली पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मीन क्या होगा? इन अ डेलिबरेट एंड इंटेंशनल वे। कह सकते हैं जानबूझकर या इरादतन, मतलब इरादे से या जानबूझकर कोई कार्य किया गया है तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसली। क्या देनी? कॉन्शियसली वर्क है ये, कॉन्शियसली वर्क है। कोई आदमी गलती करता है तो उसको हम कॉन्शियसली ही बोलते हैं, मतलब जानबूझकर की गई गलती कह सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिट्यूड। 6 नंबर है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है? ये होता है हमारा साहस, इसको कोरेज भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट इनेबल वन टू एंड्योर एडवर्सिटी विद कोरेज, मतलब कोरेज के साथ। क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है? माइंड की है। ओके, माइंड की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड। ठीक है, दैट इनेबल वन टू एंड्योर एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी किसी भी विपत्ति से लड़ने के लिए जो साहस आता है, जो कोरेज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोवेस। प्रोवेस हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? नाउन है। ओके, इसका मीन क्या होगा? स्किल और एक्सपर्टाइज इन आ पार्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड, किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट होना। ठीक है, डेक्स्ट्रस होना, एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना, वो क्या कहलाता है? कौशल। क्या होगा? कौशल। तो प्रोविस का मंत्र क्या होगा हमारा? कौशल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रोमेटिक। देखो ट्रोमेटिक जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ओके, डीपली डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग। समझ गए, मतलब जो चीज़ बिल्कुल गहरी मतलब गहराव से हमें डिस्टर्ब कर दे, अंदरूनी डिस्टर्ब कर दे, मतलब जो ज़्यादा परेशान करने वाला होता है वो क्या है?
ट्रॉमेटिक होता है, ज़्यादा परेशान करने वाला, समझ गए, ज़्यादा परेशान करने वाला, डीपली डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग। ठीक, एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, जो एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव या तो अकेला आता है, एडजेक्टिव कैसे आता है, या तो एडजेक्टिव अकेला आएगा यहाँ पर, वरना कैसे आएगा, वरना नाउन के पहले ही आता है हमेशा। ठीक है, एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव जो है या तो नाउन के पहले आता है, राइट, वरना अकेला आता है। और एक बात और समझाऊं, जब एडजेक्टिव मान लीजिए अकेला आता है तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। अगर एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में अकेला आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, राइट। अगर नाउन आया है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो फिर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट को याद रखना। ठीक है, ये काम आ जाता है, हमारे एरर वगैरह में पूछा जाते हैं सवाल, तो उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, राइट। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ये जो वोकैब है, वोकैब का जो मैंने सीरीज चलानी स्टार्ट की है, द हिंदू एडिटोरियल, जितने भी मैं वोकैब लाता हूँ ये सारी अब डेली ही चलेगी। और इसके साथ साथ मैं कल से एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, द हिंदू एडिटोरियल, जिसमें क्या होगा, आप लोग क्या सीखेंगे उसमें देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। उसमें आप सबसे पहले क्या सीखेंगे, ट्रांसलेशन। आप सबसे पहले ट्रांसलेशन सीखेंगे, ओके, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन सीखेंगे। और सेकंड चीज़ हमारी उसमें क्या करेंगे आप, ग्रामर, ग्रामर के आपको ग्रामर के फैक्ट डिस्कस किए जाएंगे। ट्रांसलेशन, एडिटोरियल ट्रांसलेशन मिलेगी आपको, ग्रामर के फैक्ट मिलेंगे आपको, और प्लस में आपको क्या मिलेगी, वोकैब भी इंक्रीज होगी आपकी, जब उसमें नए नए वर्ड आएंगे वो डिस्कस किए जाएंगे अलग से। मतलब ये वोकैब की क्लास भी मिलेगी आपको और एडिटोरियल भी मिलेगा, क्योंकि वोकैब से आप पहले वोकैब की क्लास मिलेगी, उससे आप वोकैब को रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो एडिटोरियल में आपको क्या मिलेगा, एडिटोरियल में आप जो है उन वर्ड को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, और फिर उससे हमें और क्या फ़ायदा होगा, इन सब के साथ साथ हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन जो पढ़ते हैं हम, कॉम्प्रीहेंशन हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये क्लियर होगा। एक हमारा है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भी क्लियर होगा। और हमारे PQRS होते हैं, PQRS। अब आप देख लीजिए एक ही क्लास से कितनी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। खाली एडिटोरियल पढ़ने से हमारे क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, PQRS, ट्रांसलेशन, समझ गए, और ग्रामर और वोकैब, इतनी सारी चीज़ें सही हो रही हैं। यही तो गलती करते हैं बच्चे, जो है इस पर ध्यान नहीं देते ना बिल्कुल भी। वो सोचते हैं कि बस ग्रामर को रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, फिर भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल से सारी क्लासें ऐसे ही आएंगी। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। थैंक यू।